जय हिंद। आज आप लोगों को मैं पित्त की थैली की पथरी के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। पित्त की थैली की पथरी के बारे में अगर देखा जाए तो लोगों में तमाम तरीके की भ्रांतियाँ हैं। पहली तो बात ये है कि तमाम लोग ये कहते हैं कि इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से पथरी हो जाए, ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद फिर से ना पथरी हो जाए। दूसरा, तमाम लोगों को ये भी भ्रांति है कि ये चीरा से करवाएं या दूरबीन से करवाएं। बहुत लोगों को तो खासकर गांव में लोगों को ऐसे ही लगता है कि भैया दूरबीन से करा लेंगे तो बहुत लोग उनकी पथरी छूट गई तो उनको फिर से हो गई तो फिर ना हो जाए। तो मैं इसमें आप लोगों को थोड़ी सी ये चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये पित्त की थैली होती कहाँ है, पथरी कैसे क्या है, इसका काम क्या है, कैसे क्या है, इस चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि दाहिने साइड में मतलब ये है कि आपके जो पेट का ऊपरी भाग है और उसमें दाहिने साइड में लीवर होता है। लीवर आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, उनका लीवर खराब हो गया, उनका ये हो गया, तो कुल मिलाकर के जो है ये लीवर होता है। और लीवर से क्या होता है, दो नली निकलती है। मतलब इसमें दो भाग होते हैं लीवर में, एक बायां हो गया एक दाहिना हो गया। अब एक नली जो है दोनों भाग से निकलती है, दोनों नली बाद में मिल करके और आकर के इसमें खुल जाती है छोटी आंत में। अब इधर से देखो ये पेट है, ऊपर से आप खाना खाएंगे, खाना पेट में आएगा, ये खाना और आगे बढ़ेगा। खाना जब बढ़ेगा तो लीवर क्या करता है, खाना पचाने के लिए जूस सिक्रीट करता है। तो ये जो जूस होता है जिसको बाइल बोलते हैं, ये बाइल आकर के और छोटी आंत में जा करके मिल जाता है खाने में। इधर से खाना आया, लीवर से क्या हुआ, जूस गया, पचाने वाला जूस जिसको बोलते हैं बाइल गया और खाने में मिल गया। और खाने में जो फैट होता है, जो तेल होता है, उसको पचाने का काम करता है। मतलब जो खाना आप खाते हैं, जो चिकनाई खाते हैं, उसको पचाने का काम जो होता है वो बाइल करता है। मतलब लीवर से जो जूस निकल रहा वो आपके द्वारा खाए गए तेल या घी को पचाएगा। अब देखो होता क्या है कि भाई फिर अगर मान लीजिए ये जो पित्त की थैली है इसका क्या काम है, तो पित्त की थैली का काम ये होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो ये नली है ये बंद रहती है और लीवर से जूस बनता रहता है और जूस आकर के पित्त की थैली में इकट्ठा होता रहता है। और पित्त की थैली क्या करता है कि उसको जैसे जो जूस बन रहा उसके अंदर जो पानी होता है उसको सोख करके उसको और गाढ़ा कर देता है। तो पता चला कि आप जब खाना नहीं खा रहे हैं उस समय जो भी जूस बना वो आकर के पित्त की थैली में इकट्ठा हो गया। पित्त की थैली ने क्या किया, उस जूस को और गाढ़ा कर दिया। जब आपने खाना खाया तो खाना जैसे ही खाया, खाना यहाँ आया, तो उस समय क्या किया कि पित्त की थैली ने जो गाढ़ा वाला जूस था जो कि फैट को पचाने का काम करता है, उसको क्या करता है कि इसमें डाल देता है। ये क्या करता है, बहुत तेजी से पंप कर देता है इसमें और आकर के खाने में वो गाढ़ा सा जूस मिल जाता है जो कि फैट और जो तेल आप खा रहे हैं उसको क्या करता है, पचा देता है। ठीक। अब होता क्या है कि कुछ लोगों को इसमें पित्त की थैली में पथरी बन जाती है। पथरी जो होती है बहुत लोगों में नुकीली होती है। अब नुकीली जब होगी तो क्या होगा, अब इसमें मान लो ढेर सारी पथरी पड़ी हुई है। अब जैसे ही पता चला कि अब क्या हुआ कि जब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद इसके अंदर में जो पित्त इकट्ठा रहेगा उसको इधर भेजने के लिए इसमें क्या होगा, संकुचन होगा, इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब गाल ब्लैडर में जो पित्त की थैली में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि पित्त की थैली में जो नुकीला पोर्शन होगा वो इसकी दीवारों में घुसेगा तो आपको बहुत तेज दर्द होगा, उल्टी हो जाएगी, बुखार होने लगेगा। तो इसीलिए जब पित्त की थैली पथरी हो जाती है तो लोगों को बहुत तेज दर्द होने लगता है, उल्टी होती, बुखार होता है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में पित्त की थैली को निकालना पड़ता है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इसको काट करके उसको निकाल करके बाहर कर देते हैं। अब जब ऐसा हम कर देंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि जो भी इसमें से जूस बन रहा था वो तो बनता ही रहेगा। इस जूस को जा करके मिलना किसमें था, जो खाना यहाँ से हम खा रहे थे उस खाने में जाके उसको मिलाना था और खाने को पचाना था। तो अब भी जूस बनेगा और उसमें जा करके मिलेगा, उसको पचाएगा। बस अंतर ये होगा कि बहुत गाढ़ा वाला जूस नहीं बनेगा, क्योंकि जो गाढ़ा बाइल होता था उसको हमारा पित्त की थैली बनाती थी। पित्त की थैली चूंकि निकल गई तो अब गाढ़ा जूस नहीं मिलेगा, पतला वाला ही जूस जा करके इसमें मिलेगा। इसलिए जैसे आप पहले पता चला ढेर सारा बसा खाते थे, ढेर सारा फैट खाते थे, ढेर सारा तेल खाते थे तो वो पच जाता था क्योंकि गाढ़ा वाला जूस जा करके मिलता था। अब उतना गाढ़ा नहीं मिल रहा है तो अब वो उतने अच्छे से तुरंत जो है नहीं पचेगा। तो इसीलिए जो पित्त की थैली का जिनका ऑपरेशन हो जाता है उनको ये कहा जाता है कि आप तेल घी थोड़ा कम खाओ,
थोड़ा संभाल के खाओ, क्योंकि उतने तरीके से वैसे फिलहाल ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत लोगों की बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है और अपने तरीके से उसको पचाने लगती है, किसी को कोई विशेष समस्या नहीं होती है। लेकिन ये पित्त की थैली निकलने से कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए होता क्या है कि जो पित्त की थैली का ऑपरेशन किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है कि चीरा लगा करके करते हैं। चीरा जो होता है थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हाथ से हम लोग जो है ऑपरेशन करते हैं, तो चीरा लगाएंगे भाई हाथ से, उसमें अंदर जा करके आप पित्त की थैली निकाल रहे हो तो चीरा थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा। दूरबीन में क्या होता है, दूरबीन में 3-4 छेद किए जाते हैं पेट में। एक तो ऊपर किया जाता है, एक नाक के पास किया जाता है, और कुछ लोग 2 छेद करते हैं, कुछ लोग 1 छेद और करते हैं। और उससे होता है कि 1 छेद से हम लोग दूरबीन मतलब कैमरा डाल देते हैं, जिससे कि बढ़िया दिखे अंदर कि भाई कहाँ पे पित्त की थैली है, कहाँ पे नली है, कहाँ पे क्या है, वो सब चीज़ें दिखती हैं। दूसरा ये होता है कि कैंची और ये सब डालने के लिए बहुत पतली पतली दूरबीन की कैंची होती है, जिसको डाल करके और उसको कुल मिला करके वही काम उसमें भी किया जाता है। चाहे आप दूरबीन से कराइए और चाहे आप चीरा से कराइए, काम पूरा यही होगा कि यहाँ से काट करके पूरी पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दूरबीन वाले में क्या हो गया, फिर से पथरी हो गई। तो देखिए दूरबीन वाले पथरी होने की कोई चांस ही है ही नहीं है, खासकर पित्त की थैली की पथरी के बारे में। किसी को अगर किसी ने ऑपरेशन करवाया पित्त की थैली का, तो ये मान के चलिए कि फिर से जब पूरी पित्त की थैली निकल गई तो फिर पथरी बनने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ ये है कि कुछ लोग जैसे गुर्दे का ऑपरेशन करवाते हैं, मान लो गुर्दे में पथरी हो गई, अब उन्होंने ऑपरेशन करवाया, चाहे आप वो चीरा से करवाइए चाहे आप दूरबीन से कराइए। मान लीजिए उसमें गुर्दा तो आप निकालोगे नहीं, उसमें आपने क्या किया कि पथरी निकाल लिया। अब पथरी निकाल लिया तो गुर्दा तो पड़ा हुआ है। अब सबके गुर्दे में तो पथरी बनती नहीं है भाई, कुछ ही लोगों के गुर्दे में पथरी बनती है, जबकि उसी घर में पता चला 10 लोग हैं, 10 लोग वही पानी पी रहे हैं लेकिन नहीं बन रही है। आपके गुर्दे में ऐसी टेंडेंसी है कि वो फिर से पथरी बना सकता है। तो ये मान के चलिए जिनके गुर्दे में पथरी बनी है उनको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि गुर्दा है तो फिर पथरी बन सकती है। इसलिए आप बीच में 2-4-6 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख लो, या पानी थोड़ा ज़्यादा पिया करो, जो परहेज करना चाहिए वो करते रहो, क्योंकि भाई आपकी शरीर में वो समस्या है तो आपको पथरी बन सकती है। मतलब ये है कि गुर्दे की पथरी का अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसको फिर से पथरी बन सकती है। लेकिन अगर पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन हुआ है, चाहे वो आप दूरबीन से कराइए और चाहे वो आप जो है चीरा से कराइए, दोनों में फिर पथरी बनने के चांस नहीं है। और दूसरा ये समझना है कि अगर पित्त की थैली निकल गई है तो आप में तेल और घी पचाने की क्षमता थोड़ी हल्की कम हो जाएगी, जिस कारण से आप तेल और घी थोड़ा कम खाएंगे और कोई समस्या आपको नहीं हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।